वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज एशिया कप में जो मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा इस एशिया कप का, और ये मैच होगा उनका ओमान के साथ, और मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पर देखा जाए तो ये ग्रुप ए का मैच है, और इससे पहले जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया वो इंडिया और यूएई के दरमियान था, और हमने देखा था कि वो एक बेसिकली एक नो मैच था, कि जहाँ पर टोटल मैच में 106 के साथ बॉलिंग हुई। यहाँ पर पहले वो 56-57 पे ऑल आउट कर दिया इंडिया ने यूएई को, फिर बाद में आके 4.3 पता नहीं 4.2 ओवर्स में वो टारगेट चेस कर लिया। तो वहां से जो पिच को हम देखेंगे कि वहां पर पिच से क्या असेस हमने वहां कर पाए, और उसको डिस्कस करेंगे कि आप यहाँ पर पिच से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और पाकिस्तान 11 किस तरीके से खिलाएगा। और ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है कि ओमान फर्स्ट टाइमर हैं जो एशिया कप खेल रहे हैं। इससे पहले वो नहीं खेल पाए, क्वालिफायर खेलते थे लेकिन बड़े वाले स्टेज में नहीं आते थे, तो यहाँ पर वो आए हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। मोस्टली आप जानते हैं कि जो ऐसी कंट्रीज होते हैं, ओमान या यूएई में भी आप इवन देख लें, तो यहाँ से मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ तो इंडिया से गए हुए होते हैं या फिर पाकिस्तान से गए हुए होते हैं। वहाँ के लोकल बॉर्न बहुत कम होते हैं, तो स्पिन फ्रेंडली ज्यादा वो होते हैं। जो वहाँ की सर्फेसिस आप देखें तो स्पिनर्स वहाँ से कुछ होते हैं, कुछ अच्छे पेसर्स भी हो सकते हैं। तो आप उनसे इस शॉर्टर फॉर्मेट में आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप अगर उनके अगेंस्ट कंप्लेसेंट होकर खेलेंगे और उनको बिल्कुल हल्का लेके खेलेंगे, तो वो टीम आपको डोमिनेट कर सकती है। तो छोटी टीमों के अगेंस्ट आपको कैसे जाना होता है, ये आपको इंडिया ने दिखाया कि आपने उनको बिल्कुल जाके खा जाना होता है, और वहां पर उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं किल करना होता है शुरू से ही। तो वो अप्रोच रखनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ ये टीम नहीं, सिर्फ पिछली टीमें भी जितनी रही, हमने देखा कि वो जब भी ऐसी टीमों के अगेंस्ट जाते हैं, छोटी टीमों के अगेंस्ट जाके वो थोड़ी सी हल्की क्रिकेट खेलते हैं। और हमें पास नियर पास में हम देखें तो हम यूएसए से हारे हैं, आयरलैंड से हारे हैं, जिम्बाब्वे से हारे हैं, तो हमारे पास वो चीजें हैं। तो हमने उन्हें बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं होना, हमने एक तगड़ा मैच खेलना है इनके साथ और उनको खा जाना है, और दिखाना है कि हम अभी एक बड़ी विक्ट्री हासिल करके आ रहे हैं ट्राई नेशन सीरीज में, जहां पर हमने अफगानिस्तान को एक बड़े मार्जिन से हराया था। तो वो क्रिकेट खेलनी होगी। पिच के हवाले से अगर देखा जाए तो पिच यहाँ पर ऐसा है कि हमने देखा कि इंडिया ने जिस तरीके से वहां पर पहले बॉलिंग की और चांस नहीं लिया पिच उनको, जिसमें सूर्य कुमार ने कहा था कि हमें नहीं पता कि पिच कैसा खेलेगी, और वो चाहते हैं कि पहले बॉलिंग करके देख लेंगे क्या यहाँ पर टारगेट सफिशिएंट है। ऐसे पहले भी हमने देखा था कि जो वर्ल्ड T20 हुआ था 2021 वाला, या एशिया कप हुआ था 2022 वाला, यहाँ पर वही में जो मैचेस हुए थे, वहां पर हमने देखा था कि टीम्स प्रेफर कर रही थी कि वो पहले बॉलिंग करें और चेस को प्रेफर कर रही थी, क्योंकि बाद में हम देख रहे थे सेकंड टाइम राउंड ड्यू भी हो रही थी, और जो बॉल बैट पे अच्छा आ रहा था। पहली इनिंग में हम देखते हैं कैरली और फास्ट बॉलर्स को वहां पर कैरी मिलता है, बाउंस मिलता है, और वो विकेट्स लेने की एबिलिटी रखते हैं वहां पर। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पर हमें पाकिस्तान की तरफ से चेंजेस नजर आएंगी। दो स्पिनर्स स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, मतलब सुफियान मुकीम और अबरार में से एक बाहर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली सुफियान मुकीम जो होंगे वो बाहर बैठेंगे, और हारिस रऊफ मोस्ट प्रोबेबली टीम में आएंगे, और इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि एक पेसर यहाँ चाहिए होगा। और गिवन दैट के पाकिस्तान जो करेगी, मैं आपको वो बता रहा हूँ करना क्या चाहिए, वो थोड़ा सा एंड में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन करेगी पाकिस्तान ये कि एक पेसर को लेके आएगी, और फिर वही एक आपके पास होगा कि आपके पास दो फ्रंटलाइन पेसर्स होंगे और आपके पास दो फ्रंटलाइन स्पिनर्स होंगे, अबरार और नवाज की सूरत में। और फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन आपका फहीम अशरफ, अगर जरूरत पड़ी तो वो फिल इन करेंगे, साइम अयूब और आगा सलमान, तो इससे आप फिल इन करेंगे। बाकी बैटिंग लाइन आपकी वही रहेगी कि जिस तरीके से पहले खेलती आ रही, काफी ऐसे कंटिन्यूटी उनकी है। उनका ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा कि किसको किस नंबर पर खिलाना है और क्या करना है, वो देखेंगे। लेकिन 11 में मोस्ट प्रॉब्लम एक ही चेंज होगी कि हारिस रऊफ जो आएंगे वो किसी एक स्पिनर की जगह आएंगे, और मोस्ट प्रॉब्लम सुफियान मुकीम की जगह आएंगे, क्योंकि अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और अबरार का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो बेहतर है। तो मुझे लग रहा है कि वो आएंगे। अब यहाँ पर सरफेस का मैंने आपको बताया कि इतना स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं मिलता कि हम कहेंगे कोई स्क्वायर टर्नर हो, जिस तरीके से हमें शारजा में देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर आप अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल करें, पेस को वेरी करें और अपने वेरिएशन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, तो हमने देखा कि वहां पर कुलदीप यादव ने 4 विकेटें ली थी, और शिवम दुबे एक मीडियम पेसर से उन्होंने 3 विकेटें ली थी, और अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की थी, चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की थी। तो आपको लाइन लेंथ और वेरिएशन को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं एक साइड की बाउंड्री बड़ी भी होती है, तो आपको उसको भी यूटिलाइज करना होता है, उसको भी गेम में लाना होता है। तो आपको इन दी एयर और लेंथ से बीट करना होता है स्पिनर को, और अपनी वेरिएशन वहां पर लाना होता है। आपको यहाँ पर बड़ा टर्न नहीं मिलता है एज स्पिनर। फास्ट बॉलर्स को अर्ली ऑन यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, पहली इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, वहां पर उनका बॉल सीम अराउंड होता है, और
अच्छा बाउंस भी मिलता है, कैरी भी मिलता है। हमने देखा कि यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को फेमस स्पेल याद है जहाँ पर उन्होंने इंडिया के टॉप ऑर्डर को आउट किया था यहाँ पर, तो वो स्पेल भी हमारे माइंड में होनी चाहिए। और उसके अलावा ऐसी बहुत ज्यादा स्पेल्स हमें वो पीरियड ऑफ टाइम दुबई में नजर आई है जहाँ पर पेसर्स ने अच्छे तरीके से बॉलिंग की है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर अगर जो मैंने एंड में उस टाइम पर कहा था कि एंड में ये करना चाहिए वो ये कि 5 अपने पूरे बॉलर्स खिला के एक मरतबा देखना चाहिए कि वो आपको कैसा रिजल्ट लेता है। उसका मतलब ये है कि आप फहीम अशरफ की जगह आप वसीम जूनियर को खिला लें, और अगर कहीं स्पिन कंडीशन हो तो वहां पर आप सुफियान मुकीम को खिला लें। तो इस तरीके से आप ये होगा कि आप सेफ जाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो फहीम अशरफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैटिंग में जब भी उनको 5-10 बॉलें मिलती हैं, लेकिन वो 5-10 बॉलों की वजह से आप एक अपना 4 ओवर का एक पोटेंशियल एक बॉलर है वो आप बाहर बिठा रहे हैं। तो वो 5-10 बॉलों के लिए अगर आप डेवलप कर लें वसीम जूनियर को, तो उससे थोड़ा सा काम किया जाए तो वो भी उनको वहां यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन देखना पड़ेगा हम किस तरीके से खेलते हैं कि हम बैटिंग को लंबा करते हैं या बॉलिंग में स्पेशल ऑप्शन देखते हैं। तो हमें इस टाइम पर जो नजर आ रहा है वो ये है कि हमने बैटिंग को लंबा करने पे फोकस किया हुआ है, तो पाकिस्तान वही करेगा जो मैंने आपको बताया था। तो ये 11 होगी, तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी मैच के हवाले से हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिर वो कितने मुझे देखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह।